बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ एक बार फिर शुरू हो गई हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी की दलदल में एक बार फिर धकेलना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जो कुछ अरसा कबल पाकिस्तान को यरगमाल बना चुके थे। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका पाक फ़ौज की तरफ से और कौम की तरफ से बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया गया था और इनको धूल चाटने पर मजबूर कर दिया गया। पाकिस्तान से ये लोग भाग गए, लेकिन आज फिर ये पाकिस्तान में मुतहद हो रहे हैं। आज फिर उसी तरह के फतवे सामने आ रहे हैं। जहाद की बात की जा रही है। इस हवाले से उलमा और मशाइख का एक इस्लामाबाद में इज्तिमा हुआ, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान में ऐसे जो फतवे दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनका ऐसा कहना बिल्कुल हराम है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा फतवा जारी नहीं किया जा सकता जिसको आप जहाद कह सकें। उलमा इकराम की तरफ से ये कहा गया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उलमा इकराम और मशाइख अज़ाम समेत ज़िंदगी के तमाम शोबों के तबक़ात, रियासत, मुसल्लह अफवाज, पुलिस, अमन व अमान कायम करने वाले तमाम अदारों और अवाम उन्नास के साथ खड़े हैं और पूरी कौम कौमी बका की इस जंग में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी अदारों के साथ मुकम्मल और गैर मशरूत तावन का ऐलान करती है। ये इज्तिमा पैगाम पाकिस्तान की तजदीद करते हुए ये अहद दोहराता है कि लसानी, इलाकाई, मजहबी और मसलकी शनाख्तों के नाम पर जो मुसल्लह गिरोह रियासत के ख़िलाफ़ मसरूफ़ अमल हैं, ये सब शरई अहकामात की मुखालफत कर रहे हैं। लिहाजा रियासती अदारों की ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम गिरोहों के ख़िलाफ़ ऐसी भरपूर कार्रवाई की जाए जिसके बाद ये लोग फिर से सर न उठा सकें। नीज़ इन गिरोहों के सद्देबाब के लिए फौरी, देरपा, पायदार और संजीदा कोशिशें की जानी चाहिए। ये उलमाए इकराम का एलामिया है। ये लोग कहाँ से आ गए? माजी में भी इन लोगों ने पाकिस्तान को एक तरह से यरगमाल बना लिया था। उस वक्त क्या होता था? इनकी तरफ से यही फतवे जारी किए जाते, पूरी ताकत में थे, हर अदारे में इनके सपोर्टर मौजूद थे। लेकिन इनकी तरफ से जब पाक फ़ौज का मुकाबला किया जाने लगा तो फिर पाक फ़ौज भी इनके मुकाबले में आ गई। लेकिन कुछ अदारे, मीडिया के अदारे इनसे खौफज़दा थे और कुछ इनके काज की वजह से इनका साथ देने पर मजबूर थे। लेकिन जब ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आए तो फिर इन अदारों की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी पाक फ़ौज का, रियासत का साथ दिया गया। इससे पहले ये होता था कि पाक फ़ौज के मुकाबले में शुरू में पाक फ़ौज के जवानों को जो मुकाबले में शहीद हो जाते थे उनको तो शहीद ही लिखा जाता था, लेकिन ये ताकतवर लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ था, इनके हवाले से इनके हलाक होने वाले लोगों को जाम बहक लिखा जाता था। लेकिन जब ये खुलकर पाक फ़ौज के मुकाबले में आ गए तो उसके बाद फिर पाक फ़ौज ने इनका डटकर मुकाबला किया और इनको भागने पर मजबूर कर दिया। मीडिया में भी फिर इनको जाम बहक लिखना ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद इनकी ताकत फिर बिखरती चली गई और ये पाकिस्तान से भागने पर मजबूर हो गए। आज फिर ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सरगर्म हो गए हैं। एक तो उलमा इकराम का एलामिया सामने आया, दूसरा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की कॉन्फ्रेंस में की गई तकरीर भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ें की हैं। हम आपके सामने वो भी रखते हैं। तकी उस्मानी साहब कहते हैं, मैं हैरान हूँ कि कलअदम टीटीपी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ जहाद का फतवा कैसे इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाद का फतवा महज मुग़ालता है। उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि पाकिस्तान का दस्तूर इसके मुसलमान होने की गवाही देता है। ये दस्तूर ऐसा है जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं पाया जाता। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी मुसल्लह कार्रवाई खुली बगावत है। रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुसल्लह कार्रवाई नाजायज़ और हराम है। इनका कहना था कि उलमा इकराम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मुसल्लह कार्रवाई की तायीद नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कलअदम टीटीपी के सरबराह नूर वली से होने वाली मुलाकात का हवाला देते हुए बताया कि मैंने इनसे कहा था कि आप हजरात ने 20 साल तक असला उठाया, बच्चों, ख़वातीन, उलमा को भी नहीं बख्शा।
आप खुद बताएं कि क्या 20 साल की इस मुसल्लह जद्दोजहद से कोई अदना सी तब्दीली भी आई है? अब आप क्यों इस बात पर मुसर हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बंदूक मुसलसल उठाए रखें? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यह भी बताया कि मेरी गुफ्तगू के बाद नूर वली और उनके रुफ़का ने कहा कि आपकी बातें समझ आ गई हैं। मुझे याद है कि नूर वली ने उसके बाद कहा था अब हम हथियार नहीं उठाएंगे। ये तकी उस्मानी साहब की तरफ से कहा गया है। तकी उस्मानी साहब ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। तकी उस्मानी साहब के साथ इन लोगों ने वादा किया था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन एक बार फिर ये ना सिर्फ हथियार उठा चुके हैं बल्कि फतवे भी दे चुके हैं। तो ऐसे मौके पर हम पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? हमें ये फिर करना चाहिए कि हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए पूरी कौम उलमाए कराम का साथ दे, पाकिस्तान की रियासत का साथ दे, पाकिस्तान के अदारों का साथ दे। अगर इस मौके पर कौम की तरफ से, अवाम की तरफ से थोड़े से भी लैतोलाल से काम लिया गया, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट से काम लिया गया, तो ये लोग एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की दलदल में धकेल देंगे। शुरू में ये जो अपना काज बताते थे, अपना मिशन बताते थे, अपने मकासद बताते थे, वो बज़ाहिर नेक नज़र आते थे, लेकिन उसके पीछे बदनीयती छुपी हुई थी। सारा झूठ छुपा हुआ था, क्योंकि उस मिशन के हसूल के लिए इनकी तरफ से पाकिस्तान में क्या किया गया? पाक फौज के ये मुकाबला आ गए, GHQ पर हमला किया गया, कामरा बेस पर हमला किया गया, सरगोदा बेस पर हमला किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 ओरियन त्यारे इन्होंने महरान बेस कराची पर तबाह कर दिए, ISI के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसी तरीके से पाकिस्तान की दीगर दिफाई तरसीबात पर इन लोगों ने हमले किए। ये इनका मिशन था, ये सरासर भारत का एजेंडा था, जिसकी तकमील ये यहाँ बैठकर कर रहे थे। जब कौम पर वाज़ेह हो गया कि ये लोग किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर पूरी कौम ने पाक फ़ौज के शाना बिशाना होकर, रियासत के शाना बिशाना होकर इनको पाकिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज फिर ये पाकिस्तान में दनदनाते हुए दाखिल हो रहे हैं। तो देखना चाहिए कि इनके मुरब्बी कौन हैं, इनके सरपरस्त कौन हैं, उनकी बेखुनी भी की जानी चाहिए और इनके खिलाफ भी कौम को मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद होकर सामने आ जाना चाहिए। इनके सरपरस्त कौन हैं जो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, इनके सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमट लिया जाए तो ये फिर एक बार पाकिस्तान से भागते हुए नजर आएंगे। आखिर में हम फिर एक बार कहेंगे कि आइए रियासत का साथ दें, उलमाए कराम का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।